now आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी डायनामिक समझाने वाले हैं जो ना केवल आपके रिश्ते को सुधारेगी बल्कि आपकी तरफ आपके पार्टनर को अट्रैक्ट भी करेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, और वो क्या कुछ डायनामिक्स है जिसके थ्रू आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड रहेगा और अटैच्ड रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। वो जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं अपने रिलेशनशिप में वो ये होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल हमको रिएक्ट कैसे करना है। हमें लगता है कि हम प्यार शो करेंगे, उसको प्यार फील होगा तो इन रिटर्न हमें भी प्यार मिलेगा। रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। डायनेमिक साइकोलॉजी समझिए, क्योंकि होता क्या है कि आपका पार्टनर वो चाहता है कि आप एंटायरली उससे अटैच रहे, आप उसमें इन्वेस्टेड रहे इमोशनली, और आप उसके साथ अच्छे से बिहेव भी करें। ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं शुरुआती दौर में रिश्ते में जाने के लिए, लेकिन रिश्ते में एक बार पहुंच जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने लगते हैं उसको प्लीज़ करने के लिए। आपके जितने भी एक्शंस हैं वो उसी को सोच कर उसी के लिए होते हैं। मतलब कुल मिला करके आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं जो कि आगे चल के आपके पार्टनर को शायद अटैच होने की बजाय एक प्रेशर फील होने लगे। शायद यहाँ पर प्यार वाली फीलिंग ख़त्म होकर के अब आपकी तरफ से आपका पार्टनर रिपल करने लगे, दूर जाने लगे। तो समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमें कितना एफर्ट करना है, कितना कुछ नहीं करना है। नाउ पहली चीज़ जो ध्यान में रखिए वो ये रखिए कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जिनमें आप खुश हो जाते हैं ना, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा लेकिन ये डायरेक्टली हिट करता है आपके पार्टनर की साइकोलॉजी को। जैसे कि एक छोटा सा मैसेज आ जाना और आप एकदम से खुश हो जाते हैं, कॉल आ जाने पर आप ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे कि आपको दुनिया जहान की खुशी मिल गई। छोटी छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो आपकी फ़र्स्ट डेट हो, चाहे पहली बार जब उसने आपका हाथ पकड़ा हो, या फिर पहली बार जब आप बाहर गए हो। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो आपके पार्टनर के दिमाग में आप जो साइकोलॉजी रन करती है वो ये होती है कि उसको भी ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स ही करने हैं। मतलब मिनिमम एफर्ट्स से भी वो आपको अपनी तरफ कनेक्टेड रख सकता है। उसको कुछ भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो रिश्ता निभाने में वो कोशिश फिर करता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि वो थोड़ी सी भी कुछ एफर्ट्स करेगा और आप फिर से उससे अटैच हो जाएंगे। तो जो छोटी छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करते हैं, बहुत थैंकफुल हो जाते हैं, वो ठीक है, आप अंदर से फील कर रहे हैं, जेन्युइन लव है, ठीक है। बट आपको वो शो नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको कभी भी उतना बड़ा रिएक्शन नहीं देना है। अदरवाइज जो भी आपके पार्टनर के एफर्ट्स होंगे वो छोटे छोटे और मिनिमम लेवल के ही हो जाएंगे। वो कभी हार्ड ट्राई नहीं करेगा आपके लिए, ना तो आपको खुश करने के लिए और ना ही इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। ना काउंसलिंग सेशन के दौरान जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है और बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है वो कि शुरुआती दौर में मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच था। वो मुझे हर 5 मिनट में मैसेज करता था, बहुत फ्रीक्वेंट मैसेज करता था और उसके मैसेज आते थे, बट अब वैसा नहीं है। ये बात ध्यान रखने की है कि मैसेज आते थे, मैसेज करने में कितना टाइम लगता है, फ़ोन उठाया मैसेज कर दिया, बस इतना ही टाइम तो लगता है। क्या वो एफ़र्ट बड़ा था? वो एफ़र्ट कंसिस्टेंट था, मतलब उसके मैसेजेस आपको कॉन्टिन्यूसली आ तो रहे थे, बट क्या वो एफ़र्ट बहुत बड़ा था? नहीं था, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो सोचने वाली बात ये है कि हमको फोकस कहाँ करना है, कंसिस्टेंसी पर, मतलब वो रेगुलरली मैसेज कर रहा था या फिर वो हमारे साथ कितने एफर्ट्स कर रहा था, वो कितनी कोशिशें कर रहा था रिश्ते को बचाने की या आगे ले जाने की। अगर आप उनकी छोटी छोटी कोशिशों को ही बड़ा समझ लेंगे और उन्हीं को सेलिब्रेट करेंगे, उन पर खुशी इतनी ज़्यादा जता देंगे, आपके पार्टनर को डायरेक्ट क्लू मिलेगा कि मुझे तो इस इंसान के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो अक्सर लोग करते हैं कि अपने मूड को वो अपने पार्टनर के मूड के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम नहीं हैं अच्छे मूड में तो भी केवल अपने पार्टनर को खुश देखने के लिए, उसको प्लीज़ करने के लिए, उसको अच्छा जताने के लिए या फील कराने के लिए हम अपनी सैडनेस को भी सप्रेस कर लेते हैं। कुल मिलाकर के हम अपने इमोशंस तक को सप्रेस कर देते हैं जस्ट टू प्लीज़ दैट पर्सन। मतलब उसके हिसाब से हम मूड को एडजस्ट कर रहे हैं। हमारा मन नहीं है तो भी हम हंस रहे हैं, हमारा मन खुश है तो भी अगर वो खुश नहीं है तो भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। पूरा का पूरा हमारा मूड का स्ट्रक्चर उसके हिसाब से हो गया।
आप अपना फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करते, आप अपना स्ट्रेस शो नहीं करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इससे माहौल बिगड़ जाएगा। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है, वरना माहौल बिगड़ेगा, फिर उसका भी मूड ख़राब हो जाएगा। अगर उसका मूड ख़राब हो भी जाएगा तो आपके मूड को समझने के लिए कौन है? आप जिस टेम्परामेंट में हैं, आप जो फील कर रहे हैं, उसको आप किसके सामने एक्सप्रेस करेंगे? अगर आप किसी के साथ किसी के हिसाब से अपने मूड्स को एडजस्ट कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक आप नहीं कर सकते। चलो मान लेते हैं आपने अपने मूड्स को उस इंसान के सामने एक्सप्रेस नहीं किया, आपका नेचर वैसा नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप ऐसा करते भी हैं तो भी आप कोई कनेक्शन नहीं बिल्ड कर सकते। आप सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, आप अपने फेक सेल्फ को उसके सामने रख रहे हैं। आप कोई भी कनेक्शन ये करके भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, जो रियल चीज़ें होती हैं, वो मैग्नेटिक होती हैं, वो अट्रैक्टिव होती हैं, उनकी ओर इंसान खिंचता है। लेकिन जब आप कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, जब आप खुद को फेक करते हैं, वो ना तो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है और वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम सब कुछ पॉजिटिव रखने के लिए, चीज़ों को अच्छा मेंटेन करने के लिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमारा अगर मूड ख़राब है तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस क्या हम अपने पार्टनर पे ही पूरा उड़ेल दें, मतलब उस पर ही अपना सब फ्रस्ट्रेशन निकाल दें? नहीं, जहाँ तक बैलेंस होता है इट्स ओके, बट इतना ध्यान रखिए कि वो पार्टनर है, वो आपका फ्रेंड भी है, वो आपका लव भी है, वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। सो अगर आप शेयर करेंगे तो वो आपका थेरेपिस्ट भी बन सकता है, वो आपको समझा सकता है, वो आपकी काउंसलिंग कर सकता है। इसलिए शेयर करने के लिए आपका पार्टनर एक बहुत ही अप्रोप्रिएट पर्सन हो जाता है। तो एटलीस्ट इतनी स्पेस रखिए कि आप अपने इमोशंस को हमेशा हाइड ना करें और इतना आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो कि एटलीस्ट आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट ही कैन काउंसिल यू, आपको समझा सके ना। इसमें क्या होता है कि जब आप उसकी तरह ही रिएक्ट करते हैं, जैसा उसका मूड है आप उस तरह से रिएक्ट करते हैं, अब अगले को भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ फेक कर जाएंगे। ये एक पर्टिकुलर थिंग कि मैं खुश हूँ तो ये खुश है, मैं सैड हूँ तो ये सैड है, ये आपके पार्टनर के अंदर एक और कंट्रोल करने वाला फैक्टर जनरेट करता है। उसको ये लगता है कि मैं इस इंसान को हर तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, इवन मैं इसके मूड को भी कंट्रोल कर रहा हूँ विदाउट सेइंग, मेरे हिसाब से ही ये अपने मूड को भी एडजस्ट कर रहा है मेरा पार्टनर। सो एक कंट्रोलिंग नेचर भी आपके पार्टनर के अंदर आता है जब वो ये देखता है कि उसके मूड के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। वो आपको अपने हिसाब से कैसे भी ढाल सकता है, क्योंकि आपकी ये एक एक्टिविटी उसको सीधे सीधे ये अथॉरिटी दे रही है कि आई एम जस्ट योर पपेट। और जब आप उसकी तरह ही रिएक्ट कर रहे हो ना, तो एक और चीज़ होती है जो जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, वो ये होती है कि जब आप उसी की तरह रिएक्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होगा, वो आपकी तरफ कैसे इंक्लाइंड होगा, उसको कैसे आपकी तरफ झुकाव महसूस होगा, क्योंकि एक तरीके से वो तो अपना ही क्लोन देख रहा है, जैसे वो रिएक्ट कर रहा है वैसे आप रिएक्ट कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि ये तो मैं ही हूँ या मेरे जैसा ही शख्स है। सो दैट फीलिंग इज़ वेरी बोरिंग एंड इंसान जो है वो कनेक्टेड फील नहीं करता और इमोशनल कनेक्शन वहाँ से कमज़ोर होता चला जाता है, क्योंकि एक इंसान को लगता है कि ये तो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मैं नया क्या देख रहा हूँ, या इस इंसान के पास शेयर करने को क्या है। सो भले ये चीज़ें शेयर नहीं होती वर्बली, नाउ क्वेश्चन इज़ कि फिर कैसे हम अपने पार्टनर को हमेशा के लिए अपने से कनेक्टेड रख सके, कुछ ऐसा हो कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्शन से प्यार नहीं करता, प्यार होता है आपकी प्रेजेंस से, आपका होना ज़रूरी है और ऑथेंटिक होना ज़रूरी है। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप जब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं किसी इंसान से, तो दूरी या फिर स्पेस देना आपको उससे डर लगता है। मतलब आपको लगता है कि अगर मैं दूर हो गया, ये स्पेस दे दिया मैंने, सो वो आपको थ्रेटन करता है, उससे आपको परेशानी होती है। आपको डर लगता है कि मेरे स्पेस देने से कोई और ना आ जाए या फिर वो इंसान मुझसे दूर ना हो जाए। इसी की वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर पॉजिटिव बन जाते हैं और इसकी वजह से आपके रिश्ते में एक और बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही आपको लगता है कि आपके पार्टनर का मूड सही नहीं है, आप तुरंत उसको फिक्स करने में लग जाते हैं। आप हर वो जतन करते हैं कि इसको अच्छा फील होना चाहिए, या आप उसको बार बार पूछेंगे कि सब ठीक है ना, तुम कैसे हो, क्या है क्या नहीं है। और अगर इस दौरान उसका कोई रिप्लाई नहीं आए तो आपको ऐसा लगता है कि उसका जो साइलेंस है वो कहीं ना कहीं ये सिग्नल है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो उसका मूड सही नहीं है क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ है, या फिर आपको लगने लगता है कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई।
और ये जो मुझसे कोई गलती हुई वाला जो क्वेश्चन या डाउट आप अपने पे क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से आप ये प्रिटेंड करते हैं, भले वैसा हुआ नहीं है बट आप प्रिटेंड करते हैं, आप और ज़्यादा हंसेंगे, आप और ज़्यादा बातें करेंगे, आप ये फील कराने की उसको कोशिश करेंगे कि मैं बहुत सपोर्टिव हूँ, आप बहुत केयर शो करेंगे एंड आप और ज़्यादा उसके क्लोज रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये डाउट हो रहा है कि कहीं उसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुझसे कोई फॉल्ट हुई या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। जस्ट क्योंकि आपने ओवरथिंक किया है, उसकी वजह से ये एक थॉट आपके दिमाग में आया। ऐसे समय में आपको डरना नहीं है। देखिए रीज़न क्या होता है कि कोई भी आपका पार्टनर, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, वो इसलिए दूर नहीं जाता क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है या आपकी कोई कमी है या आपकी कोई फॉल्ट हो गई, वो इसलिए कभी दूर नहीं जाता है। बट उनका ये साइलेंस और थोड़ा सा स्पेस इसलिए होता है क्योंकि शायद वो कुछ समय अपने साथ बिताना चाहते हैं, आपने स्पेस दी ही नहीं है। आप अपना बेस्ट देने के चक्कर में और वो खो ना देने वाला थॉट एक के चक्कर में आपने इतना ज़्यादा क्लोजनेस बना दी कि वो इंसान अब स्पेस चाहता है, वो अपने साथ रहना चाहता है और अपनी प्रेजेंस को भी इंजॉय करना चाहता है, जो आप नहीं होने दे रहे। और यही एक रीज़न होता है और गलती होती है किसी भी रिलेशनशिप में, जो एक तरीके की दूरी जनरेट करती है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके पार्टनर का मूड सही नहीं है, उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उसका वो ये मन ना हो, वो हो सकता है कि आपकी प्रेजेंस भी ना चाहता हो। इनफैक्ट आपकी इतनी ज़्यादा क्लोजनेस आपके पार्टनर को एक प्रेशर का एहसास कराएगी, जो कि उसके लिए एक घुटन जैसा साबित हो सकता है। क्योंकि ठीक है, अब कई बार देखिए ऐसा नहीं होता कि अब उसका पार्टनर का मूड ख़राब है तो हमने उसको छोड़ ही दिया या फिर हम बात ही नहीं कर रहे। देखिए कई बार ठीक है, हमें समझ में आता है, हमने बात करी, हमने कोशिश करी, हमने जानने की भी कोशिश करी, बट फिर छोड़ दो उसको अकेले, उसको अपने साथ टाइम स्पेंड करने दो। बट हमेशा ये करना, हमेशा ही बिल्कुल क्लोज जाना और हमेशा अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा जनरेट करना, ये सही नहीं है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रिश्ता लंबा चलाना है तो हमें लगता है कि हमें कांस्टेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। इनफैक्ट इसका उल्टा होता है कि अगर हमें लंबे समय तक और अच्छा रिश्ता चलाना है तो हमें कांस्टेंट क्लोजनेस बिल्कुल नहीं रखनी है। टाइम टू टाइम गैप देना है, स्पेस देनी है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर प्रेशर फील ना करे। इसलिए याद रखिए, कांस्टेंट क्लोजनेस या फिर कांस्टेंट प्रेजेंस हमेशा ही घातक साबित होती है किसी भी रिलेशन के लिए, स्पेशली अगर हम उसका फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म हम अगर देख रहे हैं किसी रिलेशनशिप का, तो हमें कांस्टेंट क्लोजनेस को ब्रेक करना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं इसके थ्रू। और अगर आप काउंसलिंग सेशन अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।